उनको सेंसर मिलती है। क्या भोजपुरी फिल्म के साथ दोगलापन हो रहा है? मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है। हिंदी के एक बाद अगर कोई लैंग्वेज है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर सेंसर बोर्ड को जाता है तो भोजपुरी से जाता है। बट वहाँ जिस वे में बिहेव किया जाता है, चीज़ें होती हैं, तो हमें वो दिख रहा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो या हमें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सेंसर बोर्ड को कि हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, हम भी एक प्रोड्यूसर हैं और हमें भी आप रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि जिस वे में मैं बिहेव झेला हूँ वहाँ पे, हम लोग जाते थे, मैं और प्रेमांशु जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास कोई क्लू नहीं होता था, जैसे किसी के ऊपर से ऑर्डर आ गया है और हमें जवाब ही नहीं देना है किसी को, उस वे में बिहेव किया जाता था। होली पे फिल्म आ रही थी, अब ये कब रिलीज कर रहा है? 7 जून को रिलीज होगी फिल्म। अभी 7 जून का हमारा प्लान है। सर, एक बार ये फिल्म आ रही थी, रुक गई, अब फिर आ रही है। अब इसका जो पैसा, जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप क्या बोलोगे, आपकी सेंसर बोर्ड ने आपको रोका इसके लिए? अब तो खर्च हमें उठाना है, चूँकि ये हमारी चीज़ है और हमें इसका पेन हमें उठाना है। अब इसमें कोई प्रमोशन में क्या सर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो फिल्म आ रही है उसमें क्या इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा, प्रोमो दिखाया जाएगा? हमने ऑल इंडिया अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के साथ इस फिल्म के ट्रेलर को इंसर्ट करवाया है, जो कल से स्टार्ट होगा और थिएटर्स में फिल्म चलेंगे, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन, सभी जगह आपको। और ये पहला सिनेमा ऐसा होगा मुझे लगता है कि हर राज्य के मल्टीप्लेक्स में लगने वाला है, चाहे वो कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, या छत्तीसगढ़ हो, या दिल्ली हो। मैंने करीब करीब मुझे लगता है कि भोजपुरी की पहली ऐसी मूवी होगी जो भोजपुरी लैंग्वेज में ही ये पैन इंडिया रिलीज होगी। ये नहीं कि हमने लैंग्वेज चेंज करके किया है, हमने भोजपुरी को ही प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हर राज्य में, हर स्टेट में मल्टीप्लेक्स हमें मिले। और उसके लिए साधुवाद है इनको कि इन्होंने वो कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और ऐसे अगर हर आदमी करेगा तो मैं चाहता हूँ कि बिहार की हमारी जो जनता है, जहाँ ऐसी सिनेमा लगे और एक बेहतर सिनेमा बनाने की हम लोगों ने प्रयास किया है, और ये आपको भी पता है कि एक बेहतर है, तो मैं आप इतने प्यार और आशीर्वाद दीजिए ऐसे, ताकि आप भी अगर आवाज़ उठाएंगे ना तो हमारा भाषा बचेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गानों से भाषा का कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि गा कर तो आप बड़ा नहीं कर सकते अपने भाषा को। हाँ, गाना सुनना अलग विषय है, क्योंकि साउथ गानों के वजह से बड़ा नहीं बना, वो अपने मूवी और सिनेमा की वजह से साउथ बड़ा बना। तो मैं चाहता हूँ, अपनी जनता से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में सिनेमा लग रही है, मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, सिनेपोलिस में लग रही है, तो आप इतना भर भर के आशीर्वाद दे दीजिए कि लोग को मजबूर हो जाए वो मल्टीप्लेक्स वाले, सिनेपोलिस वाले, कि नहीं यार हमें भोजपुरी लगाना चाहिए अगर ऐसी भोजपुरी फिल्म आती है तो। इससे संबंधित मेरा सवाल रोशन सर आपसे ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत बजट, बड़ा बजट है और हर कोई जानता है, फिल्म रुकी, रिलीज हुई, अब वापस रिलीज होने वाली है, थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं इस वक्त जबकि काफी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है सर? मेरा हमेशा जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, क्योंकि मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारा काम उससे चल रहा है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ या मेरे लोग खा रहे हैं इंडस्ट्री में, सो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने लैंग्वेज के लिए कुछ काम करूँ, ये नहीं कि मैं कमा के निकलने की सोचूँ। सो मेरा टारगेट वो है और इसी प्लान से मैं फिल्म को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बेटर हो जाता हो तो दैट इज़ बेटर फॉर इंटायर इंडस्ट्री, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर आपने अभी साउथ की बात की, चल रही थी, जब साउथ में कोई बड़ी फिल्म चल रही थी, अभी बहुत सारी फिल्में हिट हो गई, तो बॉलीवुड में सभी प्रोड्यूसर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि एक फिल्म को हमें चलाना है। बट यहाँ सॉरी टू से, यहाँ जब हम लेके आते हैं, सो हर कोने में एक बात हो रही थी कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रिलीज न करने दें, कैसे डिस्टर्ब करें, मजाक की बातें होती रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम झेल रहे होते हैं। बट हमने सोचा है कि नहीं, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। पब्लिक को हमें बताना है कि हम ये फिल्म लेके आ रहे हैं। एक जो हमारा एक अलग तबका है जो फिल्म नहीं देखता है, उन्हें भी हमें बताना है कि एक अच्छी फिल्म है, प्लीज़ आप आइए और फिल्म देखिए। और यही कोशिश है। फिल्म जब बनती है तो टाइटल का रजिस्ट्रेशन भी होता है। आपने कहा टाइटल को लेकर सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम थी, तो क्या टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ था? आखिर क्यों उसने आपत्ति जाहिर? नहीं, क्या होता है देखिए, टाइटल तो रजिस्टर्ड ही होता है, बट बहुत सारी फिल्में बनी हैं हिंदी की जो भोजपुरी में बनी है। बट यहाँ पर क्या कोइंसिडेंस हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन इज़ रिलेटेड टू दैट फिल्म, सो एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि यार नहीं, उनका भी मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो इमोशनली वो अटैच हैं उस फिल्म से, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ अवार्ड्स उनको मिले हैं इस फिल्म के लिए, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, हम लोगों ने देखी है फिल्म। सो उन्होंने सोचा कि अगर मैं रिक्वेस्ट कर लूँ प्रोड्यूसर को, या मुझे पहले रिक्वेस्ट कर लिए होते तो शायद चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाती, शायद मैं उस टाइटल के साथ ही रिलीज कर रहा होता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट मेरी फिल्म टाइम पे रिलीज हो जाती है। उन्होंने 15-20 डेज होल्ड करने के बाद हमसे ये बात कहवाई कि भाई आप ये टाइटल छोड़ सकते हो क्या।
रोशन जी अभी हाल फिलहाल राजनाथ जी से भी मिले थे इस सिलसिले में, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि संजय ने पूछ लिया है क्यों हम लोग मिले। एक्चुअली जब इन लोगों ने कट्स हमें दिया तो एक चीज़ ऐसी डाल दी कि आपको उसके लिए 6 महीने साल भर आपको घूमना पड़ेगा, आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। उन्होंने डाला कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से NOC लेके आना होगा, जो किसी फिल्म के लिए साथ नहीं होता। ये हमारे साथ दिया गया। और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सिस्टम है, उनके लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे दिखेगा, इफ़ यू आर डिस्टॉर्टिंग द इमेज ऑफ आर्मी दैन इट्स रिक्वायर्ड NOC। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम इधर कोर्ट मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम एक दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं। और ही हैज़ सपोर्टेड इमीडिएटली। हम गए वहाँ, उन्होंने बात की, मुझे कॉल भी आया, तब तक हमारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। मुझे वहाँ से कॉल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो हमने बोला नहीं सर, हमें NOC आज सेंसर मिल चुका है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सर एक सवाल मेरा प्रेमांशु जी, इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिला जब ये दौर चल रहा था कि फिल्म रिलीज रोक दी गई और रिलीज नहीं हो पाई, तो इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट इस फिल्म को मिला? देखिए, बाकी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे सर बता रहे थे कि सपोर्ट में सब खड़े होते हैं, साउथ में खड़े होते हैं, तो हम भोजपुरी वाले थोड़े से उससे डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम लोग में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, कभी हीरो के नाम पे, कभी प्रोड्यूसर के नाम पे, कभी डायरेक्टर के नाम से गुड बन जाती है। तो जो कुछ लोग खेसारी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, वो उनके लिए खुशी की बात है, वो चाहेंगे कि फिल्म और किस तरह से रोका जाए। रोशन जी जो अचानक से एक इतनी बड़ी फिल्म बना दी है, बहुत सारे प्रोड्यूसर एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, उन लोगों ने नहीं कर पाए जो काम इन्होंने कर दिया। और एक बात रोशन जी के बारे में और एक ऐड करना चाहूँगा, आप लोग के सवाल था कि अगर रोशन जी नहीं होते तो कोई दूसरा सेंसर वाले मुद्दे पे मान जाते, तो बिल्कुल रोशन जी के अंदर लड़ने की प्रवृत्ति शुरू से है। जैसे फिल्म बनी, जिस दिन हम लोगों ने हम और खेसारी भाई ने इस सब्जेक्ट को डिसाइड किया था लंदन में, तब हम शूट कर रहे थे, तो हमने दोनों मिलकर बताया कि शायद इसका बजट ये हो सकता है। इन्होंने बोला इस बजट में कैसे फिल्म बनेगी, बजट तो ज़्यादा लगेगा, मैं लगाऊंगा क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ मुझे चाहिए नहीं। तो पहले उन्होंने बजट के लिए हमारे साथ लड़े, फिर जब गाने की बात आई, हम लोगों ने डिसाइड किया कि 200 डांसर इज़ मोर देन इनफ। बोले नहीं, इतना बड़ा एरिया है, 400 डांसर चाहिए, मुझे क्राउड भी चाहिए। तो हर बात पे जो फिल्म के बेहतरी के लिए हुए, उन्होंने लड़ाई किया। तो सेंसर वाले भी टेकन फॉर ग्रांटेड कहते थे भोजपुरी वाले को, कि वो सोचे कि भोजपुरी में कट दे देंगे, जाएंगे किधर, इनके पास ना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं, ये झक मार के हमारे सारे कट्स को मानेंगे। उनको पता ही नहीं था कि कोई रोशन सिंह भी है जो कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकता है और रिव्यू कमेटी के थ्रू से विदाउट एनी कट पास करा सकते हैं। तो इसके लिए रोशन जी बधाई के पात्र हैं, और इनके हौसला अफजाई के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को सबको इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया कि आगे से सेंसर वाले भोजपुरी को उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से देखते थे। वो नज़रिया डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इतना होने के बावजूद अगर इंडस्ट्री हमारे सपोर्ट में नहीं आता है, और सपोर्ट ऐसा चीज़ है जो मांगा नहीं जाता है, हमारे पास तो पैसे की कमी है नहीं कि हम चंदा मांगेंगे। सपोर्ट तो सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। तो इंडस्ट्री सबको खड़ी होनी चाहिए, और इस वक्त पे क्यों नहीं खड़ी होंगी। जैसे एक सवाल आया कि भाई फिल्में थिएटर में चल नहीं रही है, एक लिमिटेड बजट की फिल्म बनती है, उसमें इन्होंने जब इतना पैसा लगाया, तो इनके तो कोई आसमान से पैसे तो बरसने वाले है नहीं। तो ये डेफिनेटली भोजपुरी के भलाई के लिए सोच रहे हैं ना, उसमें तो हमारा भी भलाई हो जाएगा, हीरो का भी भलाई होगा, सबको भलाई होगा। लेकिन जब फिल्म चलेगी तब नहीं चलेगी तो इनके लिए कौन जिम्मेवार है। तो ये आदमी जो रिस्क ले रहा है, तो सबको सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी हीरो हो। हालांकि इनिशियल तौर पे जब हमने फर्स्ट लुक जारी किया था, वो सपोर्ट दिखा था, लेकिन जब क्राइसिस सबसे ज़्यादा था, जब सेंसर वाली बात थी, तो जैसे सर ने बताया सपोर्ट कुछ नहीं था। सारे आदमी खबर लेना चाह रहे थे कि मैटर कहाँ तक फंसा, होली में नहीं आ रहा है। तो एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल था, जिसका असर वही हुआ जो बाकी जो फिल्में होली में आई उतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडियंस के दिलो दिमाग पे रंग दे बसंती का रंग छाया हुआ था। सॉरी मैं बोलूँगा बीच में। ये जो मैटर होता है, ये इंडिविजुअल फाइट नहीं होती है, ये इंडस्ट्री की फाइट है। अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइट करते हो तो दैन आगे फ्यूचर में आपके फ़ायदे का होता है, क्योंकि आपकी चीज़ अगर कट्स होती है, चीज़ें ऐसी, तो यू गिव देम अ रेफरेंस कि ये चीज़ें थी और आपने ये क्लियर किया था। तो ये मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहा था, ये मेरी लड़ाई नहीं थी। तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, इंपा का क्या इफेक्ट रहा है। इंपा के साथ आप जुड़े हैं, इंपा बहुत बड़ी संस्था है, तो उनका कितना सहयोग रहा, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए।
सी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है और आई थिंक सो सबसे बड़े एसोसिएशन है हमारा वो, और मैं वहाँ इलेक्टेड मेंबर हूँ। सो एज ए इलेक्टेड मेंबर मुझे लगता है मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ को आगे लेके जाना, क्योंकि सी वो एक एसोसिएशन है, उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। सो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा इशू था और उनको लगा कि इसमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, तो वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ में, उनका अपना ये है। सो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एज ए ईसी मेंबर मैंने सोचा चलो मैं फ़ाइट करता हूँ, अगर मेरे इम्पा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इम्पा के लिए मैं ये काम करता हूँ, और मेरे एज ए प्रोड्यूसर एज ए इम्पा इसी मेंबर मैंने ये फ़ाइट किया और वो फाइट करके हम लोग जैसे कि बात हो आपने रही थी सोशल मीडिया पर काफी कंप्लेंट जैसे कि बात हो रही थी कि सेंसर बोर्ड से पक्षपात किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हम तो काम करते हैं, हम तो कभी सेंसर बोर्ड गए नहीं। अब पक्षपात क्या होता है नहीं होता है वो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर समझता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट इन्होंने की ये सिर्फ रंग दे बसंती की फ़ाइट नहीं थी। आने वाले हमारे जो पीढ़ी है, आने वाला हमारा जो लोगों का जो भी प्रोड्यूसर सिनेमा बनाएगा, सबकी लड़ाई इन्होंने जीती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत में हमें मज़ा तब आता है जब सारे लोग मिलकर एक साथ हमारा सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझे फाइनेंस दीजिए, जो सर ने बताई कि ये ऐसी सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि यहाँ फाइनेंस नहीं लगता है, बस आपको अपना विचारधारा अपने भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए रखना होता है। उसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं जीएसटी लगेगा यार, तो अब बातों में भी जीएसटी लग रहा है तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम किसी को ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं और किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये ब्लेम लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर घर परिवार में आपके प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का हिस्सा सिर्फ वो आदमी नहीं होता है जिसको दर्द होती है। अगर वो आपका अपना है, अगर आप उसको अपना मानते हैं, तो एक आदमी जब रोगी होता है ना तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार रोगी हो जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं हैं। यहाँ तो एक आदमी रोगी हो जाता है तो बोलता है कि कभी निकल जी है, ये जब निकलस की हम ही का जगह ले ली। तो वो सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों पे सबको विचार करना चाहिए कि बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर हैं ताकि 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। तो कोई अगर लिया है तो ये एक सिनेमा मुझे लगता है कि नील की पत्थर की तरह साबित होगी अगर सब लोग सपोर्ट में, और मुझे जनता पे विश्वास भी है क्योंकि सबको मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ और मैं अभी जहाँ भी कार्यक्रम किया हूँ, रंग दे बसंती का नाम लेते ही लगता था जब एक सैलाब उमड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और मेरी शो होती है तो 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख तक पब्लिक और जनता आती है। तो मैं झारखंड भी गया, मैं यूपी भी गया, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख के भीड़ में जब मैं रंग दे बसंती बोलता था तो लगता था जब सैलाब उमड़ जाएगा, क्योंकि सबकी जुबान पे रंग दे बसंती थी है। और मुझे लगता है कि इसका नशा लोगों के ऊपर से उतरने वाला नहीं है। रीज़न ये है कि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी में इतनी बड़ी फिल्में नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि इस भाषा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे रवि भैया की भी एक महादेव, गोरखपुर की महादेव फिल्म आई थी, बहुत प्यारी फिल्म, लेकिन उन्होंने पेन इंडिया बनाया था उसको। पेन इंडिया मतलब कि कई भाषाओं में उन्होंने उस चीज़ को बनाया था। और सारी जो फिल्म 8 डिग्री में शूट किया है 45 डिग्री में रिलीज करेंगे, क्या दर्शक हॉल में आएंगे? बिहार यूपी के जो सिंगल सिनेमा हॉल है उसमें एसी नहीं लगा है। 45 डिग्री आपको कैसे पता है? मौसम विभाग से होगा भाई। मौसम विभाग का जो जानकारी है बता रहे हैं। मैंने 2 महीना पहले तरह मौसम का जानकारी होकर लगवाल। देखिए, ज़िंदगी में एक बात बताएं आपसे, मनोरंजन के लिए ना कितनी डिग्री क्या है लोगों को नहीं चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए। अगर आप बेहतर चीज़ दीजिएगा ना तो मुझे लगता है कि ठंडी में भी दुनिया आइसक्रीम खाती है। और हम लोग को तो एक्सपीरियंस है 10 जून में रिलीज। हाँ, 10 जून में रिलीज, मेरा जीवन का पहला सिनेमा रिलीज हुआ था, साधन चले ससुराल भी 45 डिग्री में किया, और हम तो शूट भी 45 वहाँ भी 45 डिग्री में शूट भी किया है भाई, खाली -8 में नहीं आए थे। और मैं क्या बोला कि जिसको खाना है ना भाई वो ठंडी में भी आइसक्रीम खाता है, तो उसके लिए कोई मनोरंजन के लिए कोई मौसम नहीं होते, मनोरंजन के लिए कोई महीना नहीं होता है, मनोरंजन के लिए कोई सीमा नहीं होता है। तो मनोरंजन ऐसी चीज़ है ना कि मनोरंजन सबको चाहिए। अगर आप बेहतर मनोरंजन दे सकते हैं तो आप दुनिया को दीजिए, वो दुख में भी आपकी चीज़ों को देखेगा और सुनेगा और उससे प्रेरणा प्राप्त करेगा। सर जी, आपने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के रिलीज को लेकर काफ़ी कैंपेन चलाए थे, लोगों से अपील की थी, सेंसर बोर्ड से भी अपील की थी, पीएम मोदी से भी अपील की थी कि इस सिनेमा को रिलीज करने में आपकी हेल्प किया जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 सांसद हैं, तो कितना सपोर्ट? 3 हैं, कितना सपोर्ट? एक बनने के रेडी में है।
एक आदमी तो कूद गया फिर वो कूदिए गई ले हमारा बुझात जे का करी हम भोजपुरी में अकेला ही रहब का हम। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सांसद बनने के बाद ना एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दूर छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज़ उठाई है, ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं, और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। अगर ये चाहते, देखिए सब्सिडी देने से मुझे नहीं लगता है कि फिल्म पे कोई असर पड़ने वाला है और भला होने वाला है। ये तो सब्सिडी देकर कोई भी हीरो बन जाता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर हीरो बन के नाच रहा है, नाचने आता नहीं, 1 2 3 4 भी पता नहीं है उसको कि 1 2 3 4 के बाद नाचना भी है। और वो हीरो बन के एकदम स्मार्ट बन के बोला कि भाई अगर हम 1 करोड़ 80 लाख किसी हीरो को देंगे उससे अच्छा है कि हम तो 1 करोड़ में 3 को फिल्म बना लेंगे, हम खुदे हीरो बन जाते हैं। तो होता क्या है ना कि इंटरटेन पे असर पड़ता है उससे। एक आर्टिस्ट जैसे मीर भाई हैं, ये हमारे राज भैया हैं, तो इन लोगों के अंदर अगर ये पैसे लेते हैं ना, तो आप अगर 5% सीन लेके जाते हो ना, तो ये आपके सीन को 95% ऊपर करते हैं और उसको 100 कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेहतर कलाकार तब आते हैं जब उनको पता होता है कि एक्टिंग का मतलब क्या होता है और एक्टिंग को जिया कैसे जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काम किया है, अपने जीवन को उस विधा में ले गए हैं, तपे हैं, तब जाके आज ये दोनों बेहतर एक्टर बन के, इनको हम देखते देखते बड़े हुए। हमने भैया को देखा था मुन्नी के पापा, जब बजरंगी भाईजान आई थी तो मुन्नी के पापा का रोल भैया ने किया था, उसमें मैंने इनको देखा था। तो इतने बड़े बड़े हिस्सा और इतने बड़े मल्टी देखिए, हमारी फिल्म मल्टी ही है क्योंकि सारे एक्टर मल्टीप्लेक्स के ही हैं हमारे, मुझे छोड़ के। मैं रीजनल सिनेमा का हीरो हूँ, बट मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे सपोर्ट में हैं सबके सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और इन्होंने अपने आप पे काम किया है। अब जहाँ तक रही संसद हमारे भाइयों की बात है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सिडी रोक दीजिए यूपी का, आप थिएटर बढ़वा दीजिए, सरकार से अपील करके आप कम से कम 500 थिएटर लगवा दीजिए। जो बंद थिएटर हैं उनको खुलवा दीजिए। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर हैं उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेमुनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। उसी सब्सिडी के पैसे से आप थिएटर खुलवाइए, जो कलाकार बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा। एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकान खुलेगी, तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना। तो हम बेहतर सिनेमा बनाएंगे, हमारे पास 1000 थिएटर होगा तो 1000 थिएटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे ना, हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे। अब वही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी 50 फिल्मों में से 2 सिनेमा को मिलती है, उसमें से कम 48 सिनेमा को तो सब्सिडी मिलता ही नहीं है। तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बेहतर है कि सब्सिडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे हैं और बेहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है, कोई एल्बम भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है, जीवन में वो कुछ किया भी नहीं, उसके बाद हीरो बन के बैठा हुआ है, वो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने तीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ आप लोग सब्सिडी का चिंता मत करिए, आप हमें थिएटर दे दीजिए, हमें जगह दे दीजिए, हम बेहतर सामान बचाएंगे तो हमारे सामान को खरीदने दुनिया आएगी। तो हमें एक जगह दे दीजिए अपनी सामान को बेचने के लिए। सॉरी भाई, मैं बोलूँगा इस बात पे। सॉरी एक मिनट मैं इस बात पे बोलूँगा सांसदों वाले मैटर पे। हमारे भोजपुरी के सांसद हैं, हम लोग कैपेबल थे चीज़ों को हैंडल करके निकाल के लेके जाने का, बट हमने फिर भी सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। हमने ट्राई की बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। किसी को कॉल किया नो पिकअप, किसी को कॉल किया तो कुछ बहाने बना दिए गए। तो चीज़ें ऐसी होती है, तो हमने उन पर ब्लेम नहीं किया, क्योंकि जैसे अभी खेसारी भाई ने बोला कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके स्टेट की, उनके राज्य की, तो उनको वो हैंडल करना होता है। भोजपुरी चीज़ें छोटी होती चली जाती है जब हम लोग ऊपर निकल जाते हैं तो मुझे लगता है ये सारी नहीं भोजपुरी देखिए आज